2014 से लेकर अब तक कौन सा वादे पूरे करे? 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? है 2014 में दंगे हुए थे, कब कहाँ थी? मणिपुर चल रहा था, कहाँ थी बीजेपी? है 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, कहाँ थी बीजेपी? नमस्कार, स्वागत है आपका पैगाम 24 पर। मैं दानिश अहमद। यहाँ से हमारे चौधरी जुबैर अहमद लड़ रहे हैं। वो पहले आम आदमी उसमें थे, कांग्रेस में, अब आम आदमी में आ गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इंशाल्लाह यहाँ से आम आदमी ही जीतेगी। दल बदलू है सारे आपस में। अगर जिधर से ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है उधर कूद जाते हैं, 1 मिनट में पार्टी बदल देते हैं। और तुम्हारे डिस्पेंसरियों में भी काम चल रहे हैं, दवाइयों में भी काम चल रहे हैं, और बिजली का हमें बेनिफिट है, पानी का हमें बेनिफिट है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमी सरकार की पार्टी ही आएगी दोबारा भी इंशाल्लाह। लोगों का यहाँ दायरा है, उस दायरे के हिसाब से लोग बाग ये कह रहे हैं कि हाजी रहमान साहब को जो यहाँ सेवा देनी चाहिए थी वो उन्होंने सेवा नहीं दे पाए। बननी है सरकार हमारी केजरीवाल की बनेगी और किसकी बनेगी? यहाँ तो वही केजरीवाल साहब है भाई, हम तो उन्हीं देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पैगाम 24 पर। मैं दानिश अहमद। दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस वक्त हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल में दिल्ली कितनी बदली है, कितना काम दिल्ली में हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आकिब। जैसे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो यहाँ कितना काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है भाई यहाँ, जैसे कि लोगों को सुविधाएं बहुत मिली है, औरतों को ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं। जैसे दिल्ली में ट्रांसपोर्ट लेडीज़ के लिए फ्री किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अस्पताल देख लो आज आप, और आप स्कूल देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं बहुत अच्छे हो गए हैं 10 सालों में केजरीवाल की सरकार में। अच्छा, जैसे 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार है, क्या लगता है कि अभी एक काम ऐसा बताइए जो अभी होना बाकी है दिल्ली में, यहाँ इस क्षेत्र में? अभी होना जो बाकी है, अभी तो बहुत सारे काम है यहाँ पे ऐसा, जो यहाँ से हमारे चौधरी जुबैर अहमद लड़ रहे हैं। वो पहले आम आदमी उसमें थे, कांग्रेस में, अब आम आदमी में आ गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इंशाल्लाह यहाँ से आम आदमी ही जीतेगी दिल्ली विधानसभा से, सीलमपुर से। और जो अब्दुल रहमान है वो पिछली बार आम आदमी पार्टी में थे, जीते भी थे, इस बार कांग्रेस में चले गए, क्या कारण रहा? कारण यही रहा, आम आदमी में अगर ये चौधरी जुबैर आम आदमी में ना आते तो वो आम आदमी में ही रहते, उन्हें तो मजबूरन कांग्रेस में जाना पड़ा है, यही कारण है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने फ्री की हैं, तो क्या जनता, सीलमपुर की क्षेत्र की जनता उन मुद्दों पर वोट करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, सबसे ज़्यादा लेडीज़ वोट करेंगी, और आपको पता है जहाँ लेडीज़ बोलेगी वहाँ जेंट्स तो करेगा ही करेगा। मानोगे इस बात को? तो नहीं। अच्छा, जैसे दोनों प्रत्याशी मुसलमान हैं और ये मुसलमानों का बहुल इलाका है, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि अगर दोनों की फाइट होगी तो बीजेपी को या किसी दूसरी पार्टी को हाँ फायदा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी जो बीजेपी कैंडिडेट है वो भी क्लियर नहीं हुआ है कौन है कौन नहीं है। तो टक्कर जो चल रही है चौधरी जुबैर में और अब्दुल रहमान में ही चल रही है, और अब्दुल रहमान ये चौधरी जुबैर की लहर ज़्यादा है इस बार, तो इंशाल्लाह चौधरी जुबैर ही जीतेंगे। आपका क्या नाम है? अमन चौधरी जी। जैसे पिछली बार जो जुबैर चौधरी हैं वो कांग्रेस में थे, इस बार उन्होंने हाथ से ही झाड़ू पकड़ ली है, क्या कारण रहा कि झाड़ू में जाना पड़ा उन्हें इस बार? कारण ये रहा भाई साहब, हम बता रहे हैं, दल बदलू है सारे आपस में। अगर जिधर से ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है उधर कूद जाते हैं, 1 मिनट में पार्टी बदल देते हैं। जिधर पैसे दिखते हैं उधर कूद जाते हैं। चौधरी जुबैर हो या फिर अब्दुल रहमान हो या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट हो, पैसा चाहिए जी चारों तरफ से। अन्नी देख लो, हमारे गड्ढे भरे पड़े हैं, दिखा दो एक बार भाई, आप गड्ढे दिखा दो, नाश करा पड़ा, वो पूरी गली गंदी पड़ी हुई है, एक भी नेता अब तक नहीं आया, बस वोट मांगने आते हैं यहाँ पे, हाथ जोड़े जाते हैं, मन उसकी ना अरनू के पैर वोट डाल दो, वोट डालने के बाद गायब, अपना फार्म हाउस पर पार्टियाँ चलनी है, सब कुछ चल रहा है। तो दल बदलू है। पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बिजली फ्री दे रहे हैं 200 यूनिट, महिलाओं को बस फ्री कर दिया है, वो मिल रहा है नहीं? बिजली फ्री शुरू में दिए जी। हाँ। एक पंखा 2 लाइट का बिल 1000 रुपये का भरा है पिछले महीने मैंने, अपनी पर्सनल बता रहा हूँ।
तो बताओ कहाँ से बिजली फ्री मिल रही है? एक पंखा 2 लाइट, कहाँ से मिल गई बिजली फ्री? अच्छा, यहाँ इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है बनी? समस्या साफ सफाई की है सर, और किस चीज़ की होती? साफ सफाई की हो गई, गुंडागर्दी की हो गई, और जी ये तुम्हारा सुबह उल्टे सीधे काम जो हमारे यहाँ सिलमपुर में होते ही हैं सारे। अच्छा, और भी भाइयों से बात करेंगे। हाँ, अच्छा 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार है, खुश हैं आप? 10 साल खुश है, हाँ, बिल्कुल खुश है जी। अच्छा, और इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इस बार उस आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। देखो, जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी। अब जो वादे करेगा और वादों को पूरा नहीं करेगा उसकी सरकार नहीं आएगी। 2014 से लेकर अब तक कौन से वादे पूरे करे? 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? है 2014 में दंगे हुए थे, कब कहाँ थी? मणिपुर चल रहा था, कहाँ थी बीजेपी? है 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, कहाँ थी बीजेपी? जो इतने माहौल बिगड़ते हैं हर जगह, कहीं रेप हो रहा है। यूपी के अंदर कितने रेप हो रहे हैं तुम्हें पता है? हर मिनट में, हर घंटे में कितने रेप होते हैं, कितने रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों की क्या हाल है तुम्हें पता है? अब बाहर निकल के देखो, हाईवे पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने छोटे छोटे गड्ढे हैं, इतने छोटे छोटे। साइकिल आते ट्रक गिर जाता है। इतने छोटे छोटे गड्ढे हैं, किसकी वजह से? ये बीजेपी की वजह से। जो व्यक्ति हिंदुत्व की राजनीति करेगा, धर्म की राजनीति करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप पंडित हो तो आप टीचर नहीं बन सकते। आप टीचर नहीं बन सकते, आप पंडित ही रहोगे क्योंकि आप मठ और पीठ के लिए हो। अगर आप टीचर हो तो आप मंदिर में आके पूजा नहीं कर सकते। अगर मैं मौलाना हूँ तो मैं टीचर नहीं बन सकता। मैं जिस बीजेपी तो कहती है हमने बहुत काम कर दिया, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ को, एक बात बताओ, 80 करोड़ को वो 500 रुपए का राशन देके 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, वो तो क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? आप मुझे बताओ। बनवा दिया उन्होंने। अरे राम मंदिर किसके लिए बनवा दिया? कौन, मोदी जा रहा है क्या वहाँ? योगी जा रहा है क्या वहाँ? कितने हिंदू जा रहे हैं तुम बताओ? तुम जा रहे हो क्या? तुम खुद जा रहे हो? जो वहाँ के कुछ जा रहे हैं? आप खुद बताओ क्यों नहीं जा रहे? रोजगार मिलेगा क्या उससे? बताओ मुझे। जी हाँ, उससे रोजगार मिलेगा, उससे एजुकेशन मिलेगी, उससे हॉस्पिटल मिलेंगे, उससे सड़क बनेगी, क्या होगा? मुझे 15 लाख आया आपके खाते में? किसके खाते में? हाँ, मैं आपको भी दूंगा। दे मोदी जी पे यकीन नहीं, 15 लाख आ गए। अरे मेरे भाई देखो, बकलोली करने से कुछ नहीं होता। जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी। ये पप्पू की बात करते हैं, इन्हें पता है राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है? राहुल गांधी यहाँ इनकी नस्लों में भी नहीं होगा इतना पढ़ा लिखा। ये साले थम्सअप है, थम्सअप ये थम्सअप। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पता है? तो चुनाव में डिग्री भी फर्जी है, इनकी डिग्री भी फर्जी है। इसकी डिग्री मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूँ। जो अपना आपको पावर में मानते हैं ना, सबसे पहले तो ये एजुकेशन को ठीक करें, हॉस्पिटल को ठीक करें, उसके बाद ये फिर देश के रोजगार पे ध्यान दें। 700 अभी यूपी के अंदर लोको पायलट की वैकेंसी निकली थी, ट्रेन के अंदर 700 वैकेंसी निकली थी। फॉर्म भरने वाले 25 लाख लोग थे। अब आप बताओ 700 लोगों में 25 लाख कहाँ भर्ती करोगे आप? कहाँ भर्ती करोगे आप खुद बताओ। दिल्ली में क्या लग रहा है, मतलब अगर दिल्ली की बात करूं मैं, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? इंशाल्लाह केजरीवाल आएगा। अच्छा, बेफिक्र रहो। और यहाँ से ही तो कह रहा हूँ, हर जगह से केजरीवाल आएगा। यहाँ 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और अब चुनाव होने वाला है जी, तो आपको क्या लगता है कि कुछ काम हुआ है दिल्ली में? नहीं हुआ? और काम तो हो रहे हैं भाई, स्कूलों में भी काम चल रहे हैं माशाल्लाह से, और तुम्हारे डिस्पेंसरियों में भी काम चल रहे हैं, दवाइयों के भी काम चल रहे हैं। बसों में जो लेडीज़ों को हमारी बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो किराया फ्री है, और बिजली का हमें बेनिफिट है, पानी का हमें बेनिफिट है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमी सरकार की पार्टी ही आएगी दोबारा भी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जब हमने देखा कि जो दिल्ली के इमाम हैं उनकी तनख्वाह को रोक रखा है 17 महीने से, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया जो उनके अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है? इस बारे में हम इतना नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जानकारी में ये बातें नहीं है, ना इतनी नॉलेज है कि वहाँ क्या हुआ, कैसे रोक रखा है। लेकिन जो सरकार को ले गए है मसला, तो हमें केजरीवाल साहब जी से बढ़िया और आदमी कोई हम नहीं चुनेंगे, हम इन्हीं को ही दोबारा लाएंगे। अगर इस क्षेत्र की बात करूँ, पिछली बार यहाँ अब्दुल रहमान विधायक रहे हैं और इस बार वो चले गए हैं कांग्रेस में, तो क्या कारण रहा कि कांग्रेस में चले गए? देखिए, वो जाने इस बात को, लेकिन अब्दुल रहमान साहब भी हमारे लिए बुरे नहीं हैं और चौधरी जुबैर साहब भी हमारे लिए बुरे नहीं हैं। हमारे लिए जो भी कैंडिडेट होगा हमारे लिए वो बढ़िया ही होगा। हम तो रब से यही दुआ करते हैं जो भी कैंडिडेट आएगा यहाँ आम आदमी पार्टी का, वो बेहतर होगा, और हम बेहतर से बेहतर बनवाना चाहते हैं शहर दिल्ली को। यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। अच्छा, अभी कोई ऐसा काम यहाँ रुक रहा है या कोई ऐसा बड़ा काम जो अभी यहाँ होना है इस क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं रुका हुआ है, सब चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की उससे। अच्छा, और आगे भी चलते रहेंगे, हमें ये भी उम्मीद है, और अभी भी काम चल रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा सलीम खान। अब यहीं से है सिलमपुर विधानसभा। अभी जैसे चुनाव होने वाला है और चौधरी जुबैर को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, पिछली बार वो कांग्रेस में थे, तो क्या लगता है दल बदलू हैं, क्या लग रहा है आपको? मतलब
और जो कांग्रेस में तो आम आदमी में आ गए हैं, जो आम आदमी थे वो कांग्रेस में आ तो गए। ये तो चलता ही रहता है, कोई आदमी आम आदमी में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, उनका टिकट उधर से नहीं होता उधर आ गए, ऐसा चौधरी चलता जुबैर रहता का क्या लग रहा है यहाँ से, क्या माहौल? है। अच्छा है, उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है। टक्कर दे पाएंगे अब्दुल रहमान को? पिछली बार के विधायक रहे हैं। पक्का तो नहीं है लेकिन है थोड़ा बहुत, तो उनका भी अच्छा है वहाँ और दिल्ली का क्या माहौल है? से। दिल्ली का माहौल तो ज़्यादातर तो आम आदमी पार्टी का ही है, और कांग्रेस? कांग्रेस भी है लेकिन इतनी नहीं है। अभी जुबैर चौधरी को टिकट दिया है सीलमपुर विधानसभा से। पिछली बार वो कांग्रेस में थे, क्या कारण रहा कि उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्या बात है? भाई ये तो उनका आपसी होगा, क्या है क्या राजनीति है वो तो देखो, लेकिन ये है अब देखते हैं भाई क्या करते हैं ये। अच्छा, अब्दुल रहमान जो है वो आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में चले गए हैं, कैसी छवि है उनकी, काम किया है उन्होंने, ये नहीं किया है? काम तो ऐसा है, काम तो देखो सभी करते हैं, काम ऐसा नहीं है कोई नहीं करता, सब करते हैं काम, लेकिन ये है भाई उनका मनता पार्टी का दरबदल तो चलता रहता है, आपको ही पता है। अगर दिल्ली की बात करूं, 10 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो कोई ऐसा बड़ा काम है जो दिल्ली सरकार ने किया हो, आपको लगता है? भाई अभी तक तो हमारी नॉलेज में ऐसा कोई काम है नहीं, और हम खुद काम धंधे वाले बंदे हैं, सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं, ज़्यादा हम बैठते उठते नहीं हैं सच बताएं तो बस। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है सीलमपुर विधानसभा में? वाटर लॉगिंग, क्या वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या है। जब बारिश होती है तो पूरा सीलमपुर जो है नदी बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पिछली बार जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया? वाटर लॉगिंग को लेकर कोई काम नहीं हुआ किसी भी तरह से, आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो जाती है जब बारिश होती है यहाँ पर। अगर दिल्ली की बात करूँ, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बहुत सी चीज़ें फ्री दी हैं, महिलाओं को फ्री बस फ्री कर दिया है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, तो क्या ये मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? देखिए, हर चीज़ के पीछे छुपा हुआ है कोई ना कोई पहलू है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं तो उसके पीछे छुपा हुआ पहलू ये है कि 200 यूनिट तक खर्च हो तब 200 यूनिट बिजली फ्री है, उसके बाद तो बिजली का रेट सेम वही है जो है। और आप छोटे से छोटे घर में देखने चले जाओ, अगर जो एक पंखा एक लाइट भी जला रहा है तो 200 यूनिट बिजली तो कैसे भी खर्च कर लेगा। जैसे अभी चुनाव होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को 2100 रुपये हर महीना देने का ऐसा वादा किया गया है। सिर्फ चुनावी वादे हैं, कुछ ना होगा इनका। अच्छा, ये चुनावी स्टंट लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, हर तरह से चुनावी वादे हैं। चलिए, 25 विधानसभा का, जी जी जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? देखिए, अपने अपने दायरे हैं, हर किसी के हैं। पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करा देता। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डबल स्टोरी न्यू सीलमपुर, ठीक है। नहीं, यहाँ जो भी माहौल है, अगर पर्टिकुलर अगर अपने यहाँ का माहौल देखेंगे तो यहाँ 2 पार्टी वजूद में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी भी वजूद में है लेकिन वो ओपन नहीं रहते, उनका वोट जो है अभी तक कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया उन्होंने भी। कैंडिडेट खड़ा कर दिया यहाँ से उन्होंने। हाँ, कैंडिडेट खड़ा हो गया यहाँ से, नॉमिनेशन नहीं हुआ। कौशल मिश्रा के बारे में सुन रहे थे, आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट है, तो उन्होंने जो भी कैंडिडेट कौशल मिश्रा और एक दूसरा कैंडिडेट था उनके बारे में सुन रहे थे, इस बारे में कितना से खड़ा होंगे। तो यहाँ जो पोजीशन है, जहाँ तक जो भी लोगों से जो ओपिनियन मिल रही है उसके हिसाब से चौधरी जुबैर साहब को उम्मीद ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि पिछली बार कांग्रेस में थे चौधरी जुबैर साहब, इस बार आम आदमी में आ गए हैं, और अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो कांग्रेस में थे, आम आदमी में थे, इस बार कांग्रेस में चले गए हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा आपस में जो लोगों की चर्चा ये हुई है, अगर इनकी जगह हाजी भूरा साहब को टिकट मिल जाता तो उनके चांसेस ज़्यादा थे। हाँ, जैसे लोगों का यहाँ दायरा है, उस दायरे के हिसाब से लोग बाग ये कह रहे हैं कि हाजी रहमान साहब को जो यहाँ सेवा देनी चाहिए थी वो उन्होंने सेवा नहीं दे पाए, इसलिए ज़्यादातर जो है कुछ लोग जो हैं उनसे जहनी तौर से सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे दोनों प्रत्याशी मुस्लिम हैं, जी जी, और बीजेपी अब मुस्लिमों को तो मुश्किल ही देगी, अगर टिकट देगी तो वोट बटेंगे नहीं, आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक अंदाज़ा ये है वोट तो बटेंगे, लेकिन आज की डेट में जो वोटर वो समझदार हो गया है, वो जिसका पलड़ा भारी देखता है उधर को झुक जाएगा। अगर कांग्रेस का पलड़ा भारी देखेगा उधर को झुक जाएगा, और अगर आम आदमी का पलड़ा भारी देखेगा उधर को झुक जाएगा। कुल मिला के लास्ट के 2-4-5 दिन में ये वोटर का भी जहन आपस में वोटर ही एक दूसरे का बनाता रहता है कि कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है नहीं। तो प्रेजेंट की जो कंडीशन है, प्रेजेंट में जो रुझान जैसे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है आम आदमी पार्टी, जो पहले कांग्रेस के थे चौधरी मदीन साहब के बेटे, उनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं इस टाइम। अच्छा, इस क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा काम अभी रह रहा है जो अभी नहीं हुआ है?
वो ऐसा है ना, वैसे तो काम तो नेता लोग तो वादे बहुत करते हैं, लेकिन 3-4 वादे किए थे रहमान जी ने। एक तो मतलब यहाँ उसका स्कूल का किया था, मतलब स्कूल बनाने का किया था, यहाँ रिजॉर्ट्स बनाने का 1-2-3-4 वादे किए थे, उसमें तो शायद कोई एक आधी वादा भी पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए पब्लिक जो ना थोड़ा सा वो दूसरी पार्टी में चले गए अब्दुल रहमान साहब। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कौन कौन सी पार्टी में कैसे गए, हमसे ज़्यादा आप इस क्षेत्र के रहवासी हैं, आपको मेरी पता बात होगा। सुनिए, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। इस बार तो ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, समझे ना, जिनको ये कहा जाता था कांग्रेस के पिलर है, वो आम आदमी में चले गए, और जो आम आदमी के पिलर थे वो कांग्रेस में आ गए। इसके बारे में तो आप ज़्यादा, जैसे फील्ड में काम करते हैं, तो हमसे ज़्यादा आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि तो क्यों यहाँ गए। से मतलब किसका माहौल लग रहा है? जोहरी जुबैर साहब का माहौल लग रहा है? देखिए, प्रेजेंट की जो कंडीशन है, जो जैसे हालात आपस में, पब्लिक में आपस में जो बातचीत चलती रहती है, जो भी वो हो रही, उसके हिसाब से चांसेस तो उसके लग रहे हैं। मैं पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना से, और मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ क्योंकि पब्लिक बता सकती है कि बोर्ड में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। हम तुम क्या नहीं, पब्लिक आप ही तो वोट करते हैं, आप ही बताएंगे। हाँ, पब्लिक बताएगी ना कि काम कैसा हुआ है इलाके में, कैसा नहीं हुआ। आप ही बताइए काम हुआ है नहीं? काम तो देखो हुआ नहीं हुआ। अब कूड़ा देखो सड़ रहा है, पीछे कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। अब कोई देख रहा है नहीं देख रहा आने के लिए, ये चीज़ है ना। अब इलेक्शन में जो आएगा अच्छा काम करके जाएगा, उसी को वोट आगे पड़ेंगे। अब यहाँ 2 तरफा हैं, केजरीवाल और अपने आम आदमी पार्टी और हाथ वाला। अब काम देखो कौन अच्छा करता है, जब ही आएगी सीट इसकी। आने वाले चुनाव के ऊपर है जो भी है। हाँ, पब्लिक करेगी इस चीज़ का। अच्छा, हाँ जी। की बन रही है सरकार? हमारी केजरीवाल की बनेगी, और किसकी बनेगी? यहाँ तो वही केजरीवाल साहब है भाई, हम तो उन्हीं को देते हैं। तो साल में क्या काम हुआ है दिल्ली में? साल में तो जो है काम ऐसा ही हो रहा है, जो सरकार आती है अपना अपना काम सब करती है, ऐसे केजरीवाल भाई भी कर रहे हैं। अच्छा, बिजली फ्री मिली है 200 यूनिट? हमें तो जो है 3-4 साल से बिजली फ्री लगाया हमने, जो है किराए नहीं थी, किराए पर रहता हूँ भाई मैं। अच्छा, हाँ, हमारे तो बहुत फायदा हुआ भाई। और इस क्षेत्र से किसका जोर है? जुबैर चौधरी का जोर है या नहीं? अब भाई इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो है ये जब भी पता चलेगा, सामने आदमी आएगा जब ही तो। अब हर जो तीनों जो है पार्टी जो है हो रही है, चल रही है अपना जो है भाई। अब्दुल रहमान यहाँ से विधायक रहे हैं। हाँ, लोगों के पास आते थे, मिलते थे या नहीं? नहीं, सबसे मिलते थे सब लोग, जो है जिसका जो काम है वो तो काम करेगा ही। अब जैसे वो विधायक है, उनका काम करेगा, हमारी जो है अब सीलमपुर के हम वहाँ काम कर रहे हैं। जब तीनों पार्टी है भाई अपने अपना काम करेगी, हमारा कोई वही नहीं है। हमें तो जो है जिसको अच्छा समझेंगे दिया जाएगा। अब किसी को पता थोड़ी ना। क्या चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार आनी अब चाहिए? सरकार जो है भाई देखो ऐसा है कि अब जो है हम तो झाड़ू देती, झाड़ू की सरकार बनेगी।